हेलो फ्रेंड्स, हमने गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में ऐबक से की थी, जहां इल्तुतमिश की मजबूती देखी, रजिया का राजत्व देखा और बलबन की क्रूरता को समझा। आज हम इस वंश के आखिरी अध्याय पर हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे बलबन के मरने के मात्र 3 साल के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और गुलाम वंश का अंत हुआ। फ्रेंड्स, बलबन एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा था। जब तक वह खड़ा था, सल्तनत सुरक्षित थी, लेकिन उसके गिरते ही दिल्ली में ऐसी आंधी आई कि महज 3 साल के अंदर पूरा गुलाम वंश तिनके की तरह बिखर गया। आज हम गुलाम वंश के आखिरी दो शासकों की कहानी देखेंगे। पहला है मोइजुद्दीन कैकुबाद। ये बलबन का पोता था, जिसने अनुशासन छोड़कर अय्याशी का रास्ता चुना। और दूसरा है शमसुद्दीन क्यूमर्स, एक 3 साल का नन्हा बच्चा जिसे गद्दी पर बिठाया गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन 3 सालों में क्या हुआ। बलबन ने अपनी वसीयत में के खुसरो यानी शहजादा मोहम्मद के बेटे को सुल्तान चुना था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने अमीरों के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने के खुसरो को मुल्तान भेज दिया और बुगरा खां के बेटे केकुबाद को गद्दी पर बिठाया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस नौजवान को काबू करना आसान होगा। केकुबाद का पालन पोषण बलबन ने बहुत सख्त अनुशासन में किया था। उसने जवानी तक कभी शराब या किसी सुंदरी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वह सुल्तान बना, उसने सारी हदें पार कर दी। उसने दिल्ली छोड़ दी और यमुना किनारे किलाखोरी में नया महल बनवाया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, उस समय हर घर में केवल संगीत और घुंघरुओं की आवाज आती थी। सुल्तान और दरबारी पूरी तरह अय्याशी में डूब गए। इस तरह प्रशासन पूरी तरह ठप पड़ गया। जब राजा सो रहा हो तो मंत्री राज हड़प लेते हैं। केकुबाद के समय असली ताकत वजीर निजामुद्दीन के हाथ में आ गई। निजामुद्दीन ने बलबन के वफादार अमीरों को मरवा दिया और केकुबाद को इतना डरा दिया कि केकुबाद ने अपने ही चचेरे भाई के खुसरो की हत्या करवा दी। इससे जनता और तुर्क अमीरों में गुस्सा भड़क गया। इस अराजकता में सेना की कमान एक बुजुर्ग और अनुभवी सेनापति के हाथ में थी, जलालुद्दीन खिलजी। वह आरिज ममालिक यानी सैन्य प्रमुख था। पुराने तुर्की अमीर खिलजियों को खुद से नीचे मानते थे और उनसे नफरत करते थे। अब दिल्ली में दो गुट बन गए थे, एक तुर्की गुट और एक खिलजी गुट। अत्यधिक शराब पीने और विलासिता के कारण केकुबाद को लकवा मार गया। वह हिल भी नहीं सकता था। तुर्की अमीरों ने हड़बड़ी में उसके 3 साल के बेटे शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया, लेकिन अब देरी हो चुकी थी। जलालुद्दीन के आदमियों ने केकुबाद को चादर में लपेटकर लात मारी और यमुना नदी में फेंक दिया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। इसे इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति कहा। यह केवल एक वंश का बदलना नहीं था, बल्कि नस्लवाद का अंत था। अब सत्ता कुलीन तुर्कों के हाथ से निकलकर आम मुसलमानों और अफगानों के हाथ में आ गई थी। यहीं से शुरू होता है सल्तनत का सबसे खौफनाक दौर, खिलजी वंश। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ 1290 में गुलाम वंश का इतिहास खत्म होता है। जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना किनारे अपना राज्याभिषेक कराया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश, जहां एक तरफ जलालुद्दीन की दयालुता होगी और दूसरी तरफ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खिलजी क्रांति का वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।